तुम अगर ये सोचते हो कि मिड रेंज फ़ोन्स में अगर तुम्हें एक ऐसा फ़ोन खरीदना है कि तुम्हें तुम्हारी काम पूरे हो जाए, मतलब तुम्हारी जो भी नीड्स हो वो सैटिस्फाइड हो जाए, तो ऐसे में तुम कौन-सा फ़ोन खरीदोगे? किस ब्रांड का फ़ोन खरीदोगे? तो पिछले ही महीने मैंने अपने पिताजी के लिए गैलेक्सी M36 नाम का एक फ़ोन खरीदा था, जिसकी अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं आपको दिखा दूँगा या फिर जिसका रिव्यू मैं आपको दिखा दूँगा। लेकिन जब मैंने वो फ़ोन यूज़ करके देखा था, तो जो उस फ़ोन का कैमरा था उसने मुझे कंप्लीटली चौंका दिया था। क्योंकि उस फ़ोन का जो कैमरा था ना, वो बहुत ही ज़्यादा इनसेन था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई आईफ़ोन से शूट कर रहा हूँ। उस कैमरा की वीडियो क्वालिटी हो, वीडियो की स्टेबलाइज़ेशन हो, कैमरा में जो शार्पनेस होती है, जो क्रिस्पीनेस होती है, कैमरा में जो एक्सपोज़र कंट्रोल होता है, जो स्किन टोन मैनेजमेंट होती है, हर चीज़ इतनी अमेज़िंग थी कि मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि यार सैमसंग जैसा फ़ोन जिसमें एक समय माना जाता था कि यार सैमसंग के मिड रेंजर्स बहुत गंदे होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते ये फ़ोन्स कि आप एज़ अ प्राइमरी डिवाइस इन्हें यूज़ भी कर सको। उस फ़ोन का कैमरा देखकर मेरे मन में ये बात आ गई थी कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, गैलेक्सी मतलब सैमसंग इतने सस्ते में इतनी अच्छी कैमरा क्वालिटी प्रोवाइड कर कैसे सकता है। एट द सेम पॉइंट मैंने दूसरे फ़ोन्स भी चलाए। मैंने मेरी मम्मी का सेम प्राइस में एक मोटोरोला फ़ोन है जिसमें इतना अच्छा क्वालिटी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती, जिसमें इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आती वीडियोज़ की। वीडियोज़ उतने अच्छे स्किन टोन मैनेजमेंट नहीं होती, शेक स्टेबलाइजेशन मैनेजमेंट नहीं होती कैमरा की, या फिर क्रिस्पीनेस वैसी नहीं आती जैसी मतलब गैलेक्सी के उस फ़ोन में आ रही थी M36 में। वो मैं वीडियोज़ भी दिखा दूँगा आपको, इतने अच्छे होते हैं उस फ़ोन के वीडियोज़। ये बात मुझे चौंकाने वाली थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि यार मिड रेंज फ़ोन्स अगर तुम खरीदते हो तो वो कैमरा के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होंगे। अगर आपको स्मार्टफ़ोन को एज़ अ कैमरा यूज़ करना ही है, तो ज़्यादातर आप फ़ोकस करो कि आप एक्सपेंसिव हायर प्राइस रेंज के फ़ोन्स जो कि फ्लैगशिप होता है उन्हीं को खरीदो। टू बी ऑनेस्ट मैंने कोई फ्लैगशिप फ़ोन्स यूज़ किए ही नहीं है आज तक लाइफ़ में ज़्यादातर। ज़्यादातर मतलब किए ही नहीं है। मैंने सिर्फ़ मिड रेंज फ़ोन्स बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, और वो बहुत ज़्यादा किए हैं। मैंने मिड रेंज फ़ोन्स एक अलग लेवल के, अलग-अलग एराज़ के मिड रेंज फ़ोन यूज़ किए हैं। मैंने उस एरा के फ़ोन्स भी यूज़ किए हैं जब माइक्रोमैक्स चलता था, कार्बन जैसे ब्रांड चलते थे इंडिया में। मैंने चाइनीज़ ब्रांड्स के फ़ोन भी यूज़ किए जब शाओमी इंडिया में आया था, पर नए-नए ओप्पो, वीवो जैसे ब्रांड्स आए थे, उस समय के फ़ोन्स भी मैंने उस समय यूज़ किए, और आज भी मैं मिड रेंज ही यूज़ करता हूँ। और इस मामले में मैंने देखा है कि किस तरह फ़ोन्स परफ़ॉर्मेंस देते हैं, क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं एक प्राइस सेगमेंट में। बट जो सैमसंग का वो M36 फ़ोन था, उसका कैमरा जो था, वो इनसेन था। उस फ़ोन की बाकी की चीज़ें अगर आप पूछो कि प्रोसेसर होता है उस फ़ोन का, या फिर चाइनीज़ ब्रांड्स जो देते हैं हार्डवेयर सपोर्ट, वैसा सपोर्ट उसमें नहीं था। इवन उसमें एक यू नॉच थी उस फ़ोन में, इसलिए उस फ़ोन को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। लोग ये कह रहे थे कि इस फ़ोन को यू नॉच क्यों दी जा रही है? ये कहकर उसे हेट किया जा रहा था। तो इस बात का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इस फ़ोन में जो बाकी की चीज़ें थी वो काफ़ी अच्छी थी। क्योंकि मैंने इस फ़ोन को सेल में खरीदा था 14,000 का, आज वो 17,000 का फ़ोन है, लेकिन सेल में मुझे 14,000 का पड़ा था, तो मेरे लिए वो काफ़ी सही डील बनी थी। तुम अगर ये सोचते हो कि मिड रेंज फ़ोन्स में अगर तुम्हें एक ऐसा फ़ोन खरीदना है कि तुम्हें तुम्हारी काम पूरे हो जाए, मतलब तुम्हारी जो भी नीड्स हो वो सैटिस्फाइड हो जाए, तो ऐसे में तुम कौन-सा फ़ोन खरीदोगे? किस ब्रांड का फ़ोन खरीदोगे? इसके 2 जवाब हैं। देखो, वो जो फ़ोन है सैमसंग का, उसका कैमरा मैं अच्छा कह रहा हूँ, बट किस सेंस में कह रहा हूँ? वो कैमरा जो है, वो पॉइंट एंड शूट में ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं इस तरह कैमरा खोलता हूँ और रिकॉर्डिंग करता हूँ वीडियो और बंद करता हूँ, और एट द सेम टाइम मैं अपना रेडमी का फ़ोन लेकर जाता हूँ और उसमें रिकॉर्डिंग करता हूँ और बंद करता हूँ। अब ये रेडमी का फ़ोन 4 साल पुराना है, ओके? तो ये अगर मैं करता हूँ दोनों के कंपैरिज़न, तो उसमें सैमसंग का जो वीडियो क्वालिटी होगी, वो ज़्यादा अच्छी होगी, वो ऑब्वियसली बेहतर होगी। पता है क्यों? उसमें है सैमसंग का सॉफ्टवेयर सपोर्ट। अब क्योंकि उस फ़ोन में जो सैमसंग का कैमरा यूआई डिज़ाइन होगा, यूआई कहना गलत है, सॉफ्टवेयर जो एक्सपीरियंस होगा कि फ़ोटो या फिर वीडियो किस तरह प्रोसेस होगी अंदर, बाहर के हार्डवेयर से अंदर आने के बाद सॉफ्टवेयर में, फ़ोन के अंदर जो प्रोसेसिंग होगी, उसके लिए जो एल्गोरिदम्स होते हैं, वो बनाने वाली कंपनी जो है वो सैमसंग है। वो लोग एस सीरीज़ के लिए काम करते हैं, जो लोग एस सीरीज़ के फ़ोन्स बनाते हैं, उसकी कैमरे को जो लोग ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उन्हीं लोगों ने इस फ़ोन पे भी काम किया होगा, या फिर उस टाइप के लोगों ने इस फ़ोन में भी वही कैमरा फिलॉसफी यूज़ हुई होगी, कैमरा मैकेनिज़्म यूज़ हुआ होगा। इसीलिए जो रिज़ल्ट निकलना होगा उसकी क्वालिटी अगेन अच्छी होगी कंपैरेटिवली, मतलब अगर हम कंपेयर करें उसे आस-पास के ब्रांड्स से, शाओमी से या फिर वीवो, ओप्पो के फ़ोन्स के आस-पास के ब्रांड्स से। अगर तुम ये चाहते हो कि आप फ़ोन्स में कस्टमाइज़ेशंस करो, आप ऐसे इंसान हो जो सिनेमैटिक वीडियोज़ बनाते हो, या फिर आपको पता है कि प्रो कैमरा कैसे यूज़ करता है, कैमरा को कस्टमाइज़ करके कैसे यूज़ किया जाता है, आईएसओ क्या होता है, व्हाइट बैलेंस क्या होता है, उसे यूज़ कैसे किया जाता है। इन सभी चीज़ों के लिए अगर आप जानना चाहते हो, तो आप वही फ़ोन टारगेट करो जो ज़्यादा हार्डवेयर कैपेबिलिटीज़ देता हो, क्योंकि उसके आगे जो प्रोसेसिंग होगी,
उस सॉफ्टवेयर की जगह आप मैन्युअली भी कर सकते हो। तो ऐसे में आप कोशिश करो कि आप ज़्यादा मेगापिक्सल वाला कैमरा या फिर वीवो जैसा कोई कैमरा खरीदो, मतलब ऐसा कोई फ़ोन खरीदो जिसमें आपको हार्डवेयर कैपेबिलिटी ज़्यादा मिलती हो, आपको सॉफ्टवेयर की ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ कैमरा की बात नहीं है, अगर आप बात करो पूरे के पूरे फ़ोन की, मतलब जहाँ पे आपको इस तरह फ़ोन चलाना है, आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ फ़ोन को यूज़ करते हो बेसिक कामों के लिए, ऐप्स चलाने के लिए या फिर कोई पर्टिकुलर टास्क करने के लिए जिसमें आपको हार्डवेयर से ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी पड़ती, आपको ज़्यादा कस्टमाइज़ेशंस नहीं करने पड़ते, आपको बेसिक काम करने हैं फ़ोन्स में। तो ऐसे में सैमसंग जैसे फ़ोन्स जिनमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट ज़्यादा अच्छा मिलता है, ऐसे फ़ोन्स आप ज़्यादा यूज़ करो। एट द सेम टाइम अगर आप ऐसे इंसान हो जो फ़ोन्स को खोलते हैं लिटरली, जो लोग गेमर्स होते हैं, जिन्हें फ़ोन्स के अंदर कस्टमाइज़ेशंस करनी है, उन्हें डीपीआई चेंज करनी है फ़ोन की, फ़ोन में एमुलेटर्स यूज़ करना है, जो सैमसंग जैसे फ़ोन्स में एक्जिनोस इतना अच्छा नहीं दे पाएगा जितना, क्योंकि सैमसंग के मिड रेंजर फ़ोन्स में एक्जिनोस ही ज़्यादातर आता है। तो जो शाओमी के फ़ोन या फिर किसी भी चाइनीज़ ब्रांड के फ़ोन जो आपको सैमसंग के मिड रेंज फ़ोन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा हार्डवेयर देंगे, उसे वो लोग यूज़ कर पाएँगे, यूटिलाइज़ कर पाएँगे, जो टेक नर्ड्स होंगे, जो लोग किसी भी तरह के ओएस को इंस्टॉल करना चाहते हैं फ़ोन्स में, जो लोग कस्टम डेवलपर ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं, जो कम्प्लीटली खोल देते हैं किसी भी फ़ोन को, टेक्नोलॉजी को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वो फ़ोन ज़्यादा अच्छे होते हैं, जो हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं ज़्यादातर। तो उस तरह तुम मिड रेंज फ़ोन को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ भी कर सकते हो। मेरे पास एक पुराना फ़ोन पड़ा है ये, हाँ, रेडमी 5 है। इसमें मैंने इंस्टॉल किया है लीनिएज ओएस, जिसमें एंड्रॉयड 15 होता है। ये एंड्रॉयड 8 में ख़त्म हो चुका था इसका सपोर्ट, लेकिन इसमें मैंने फिर भी एंड्रॉयड 15 यूज़ किया और ये 7 साल पुराना फ़ोन आज भी मैं एज अ सेकेंडरी डिवाइस यूज़ कर सकता हूँ। तो इस तरह तुम अगर एक नर्ड हो तो तुम ऐसे फ़ोन्स खरीदो जहाँ पे तो सॉफ्टवेयर ज़्यादा दिया जा रहा हो, तो तुम उस अपने मनी को ज़्यादातर यूटिलाइज़ कर पाओगे, तुम्हें एक ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलेगी। और अगर किसी ऐसे इंसान को तुम्हें फ़ोन देना हो जो ज़्यादातर टेक नर्ड ना हो, जिसे सिर्फ बेसिक काम करने हैं फ़ोन्स पे, या फिर जिसे ज़्यादा डीप में नहीं घुसना, उन्हें ज़्यादा डीप टेक्नोलॉजीज़ यूज़ नहीं करनी, एक्सप्लोर नहीं करना फ़ोन को, ऐसे लोगों के लिए आप ऐसे फ़ोन्स प्रोवाइड करो जो सॉफ्टवेयर ओरिएंटेड हो। जैसे कि सैमसंग फ़ोन, जैसे कि एप्पल के फ़ोन्स, वो भी ऐसे ही होता है। वो इवन आपको कस्टम ऐप्स तक इंस्टॉल नहीं करने देते आपके फ़ोन में, बाहर से एक्सटर्नल ऐप्स। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है जिन्हें ज़्यादा डीप नॉलेज नहीं होती फ़ोन्स की। सो ये बात गलत है कि कोई फ़ोन ऑब्जेक्टिवली बेहतर है। देयर इज़ नो एनी फ़ोन विच इज़ ऑब्जेक्टिवली अ बेस्ट फ़ोन। हर फ़ोन के अलग अलग यूसेज होता है और वो अलग अलग लोगों के लिए होता है। सो तुम इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट ज़रूर करना। दैट्स इट फॉर द वीडियो।